हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 42। यह सुनना था कि यामिनी का चेहरा एकदम से उतर जाता है। वह डर जाती है क्योंकि रंजीत सच में सीरियस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रंजीत से अब आगे क्या कहा जाए। यामिनी को स्वाति और चित्रा ने रंजीत का जैसा चरित्र चित्रण किया था, उसे देखते हुए यामिनी को सिर्फ इंस्ट्रक्शन था कि उसको माया जाल से अपने आप को बचाते हुए कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन, फाइनेंशियल पोजीशन और टेंडर रिलेटेड बातों को शेयर करना था। पर रंजीत की आज की बातों से वह कंफ्यूज हो जाती है कि रंजीत की इन बातों पर विश्वास करे या न करे। तभी रंजीत की कार नरीमन पॉइंट पहुंच जाती है। विधानसभा सचिवालय फर्स्ट फ्लोर में ही था। रंजीत को यहाँ सेक्शन ऑफिसर अजीत महाजन से मिलना था। रंजीत कार पार्किंग करते हुए कहता है, यामिनी हमें यहाँ अजीत साहब से मिलना है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और जो लेटर देंगे उसे अच्छी तरह पढ़कर हमें 3 दिन के भीतर समस्या का समाधान करना है। मुझे विश्वास है तुम यह काम बाखूबी कर लोगी। यामिनी के दिमाग में अभी भी रंजीत की बातें गूंज रही थी। रंजीत से बातचीत एक अच्छे मोड़ पर आकर टूट गई थी। अब आगे यामिनी को जवाब देना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या बोलकर मामला शांत किया जाए, क्योंकि यामिनी को लगता है कि रंजीत सचमुच का उससे प्यार करने लगा है। उसके इरादा जैसे स्वाति बता रही थी वैसा भी देखने को नहीं मिला। उसने अभी तक एक बार भी उसे छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी ज़िंदगी का राज बताकर भावुक हो गया था। ऐसा एटीट्यूड रंजीत का कभी नहीं रहा। यामिनी कहती है, सर मुझे अभी किसी प्यार व्यार में नहीं। यामिनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि रंजीत उसे बीच में टोक कर कहता है, अभी उन बातों को छोड़ो, हम अभी किससे मिलने जा रहे हैं। यामिनी कहती है, हाँ सर मुझे मालूम है, मैंने आपकी बात सुन ली थी। अजीत महाजन से मिलना है और ध्यान लगाकर अपने काम करके समाधान तक लाना है। मैं कर लूँगी सर। दोनों सचिवालय के अंदर प्रवेश करते हैं। पूछ कर अजीत सर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर वेटिंग हॉल में बैठ जाते हैं। जब उसका नाम पुकारा जाएगा तब उन्हें अंदर जाना होगा। कुछ समय बाद बुलावा आ जाता है। रंजीत और यामिनी कमरे में प्रवेश करते हैं। सामने अजीत महाजन सेक्शन ऑफिसर बैठे रहते हैं। महाजन जी उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। दोनों उनके सामने रखे चेयर खींचकर बैठ जाते हैं। लोखंडे एंटरप्राइजेस की आपत्ति वाली फाइल महाजन जी के टेबल पे पहुंच चुकी थी। महाजन जी फाइल उनके सामने रखते हुए कहते हैं, रंजीत जी यह क्या है? केमिस्ट्री लैब के प्रोडक्ट में आपने जो लोट नागपुर के सारे स्कूल में भेजी थी वो सभी निष्क्रिय हैं। इस मामले को स्थानीय न्यूज़पेपर वालों ने इतना उछाला कि नागपुर के एक विधायक मणिकांत शिंदे ने विधानसभा में बात को रख दी। जानते हो ना इसका मतलब? आपके लोट किया गया टेंडर निरस्त किया जा सकता है। रंजीत कहते हैं, हाँ सर मुझे मालूम है और हमने समस्या को समझ लिया है। गलती कहाँ हुई है सर? यह ट्रांसपोर्टेशन की गड़बड़ी थी। ट्रक वाले ने बारिश से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किया था, इसलिए ख़राब हो गई। उसे हम फिर से भिजवा देंगे। महाजन जी आंदे भी ख्याल रखना होगा, नहीं तो आपकी कंपनी को अगली बार टेंडर अलॉट नहीं होगा। इस बात पर यामिनी बोलती है, सर हमें हमारी कंपनी की रेपुटेशन की चिंता है। यह तो केवल नागपुर ज़िले की बात है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट महाराष्ट्र के दूसरे ज़िले में भेजते हैं, वहाँ से कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है। इसका मतलब हमारा माल सही है। इस बार हमने समस्या को जान लिया है, इसलिए अगली बार ऐसा नहीं होगा। यामिनी की बातों से रंजीत प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल उसने सटीक जवाब दिया था। यामिनी की बात सुनकर महाजन जी कहते हैं, ओके, इस लेटर का जवाब और प्रोडक्ट को दोबारा भेजकर तुरंत हमें स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। रंजीत जी इसे सीरियसली लीजिए और प्रायोरिटी पर कीजिए। रंजीत आप निश्चित रहिए सर, मैं अभी ऑफिस जाते ही डिस्पैच शुरू करवा देता हूँ। और यामिनी स्टेटस रिपोर्ट 5 मिनट बाद दोनों महाजन जी के ऑफिस से निकल जाते हैं। सचिवालय परिसर से निकलकर पार्किंग में आ जाते हैं। यामिनी रंजीत से पूछती है, सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि नागपुर के लोकल अथॉरिटी ने अपनी कंपनी से पहले संपर्क नहीं किया था क्या? विधानसभा तक मैटर पहुँच गया। रंजीत कहता है, बात पहुंची थी पर तब तक देर हो गई, राजनीतिक एंगल घुस गया था। हमने विधायक शिंदे जी से बात निपटाने की भी कोशिश करी पर उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। इसे देने से पापा ने साफ इनकार कर दिया। खैर पापा ने अच्छा ही किया, अभी बिना पैसे के मामला सुलझ रहा है। यामिनी हाँ ये बात तो है। रंजीत यामिनी को स्थान पर खड़ा करके पार्किंग में कार लेने चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसके सामने लाकर खड़ा कर देता है। यामिनी कार के सामने का डोर ओपन करके रंजीत के बगल में बैठ जाती है। रंजीत कार आगे बढ़ा देता है। इस बार यामिनी को रंजीत से डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसे रंजीत के प्यार वाली बात की चिंता हो रही थी।
वह अपने मन में ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है कि रंजीत उससे इस संबंध में कोई बात ना करे। रंजीत कहता है, यामिनी मैं आज रात को कुछ दिनों के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ। अहमदाबाद का नाम सुनकर यामिनी के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में स्वाति भी रहती है। यामिनी बोलती है, अहमदाबाद? रंजीत, हाँ अहमदाबाद, मेरा एक पर्सनल काम है। यामिनी पर्सनल काम सुनकर शांत हो जाती है और पूछती है, सर आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? रंजीत कहता है, नहीं पता, जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक अहमदाबाद में ही रहूँगा। यामिनी, इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा। रंजीत भावुक सा चेहरा बनाकर कहता है, हाँ इम्पोर्टेंट है, मेरी माँ से जुड़ा हुआ काम है, मेरे लिए और मेरे पापा के लिए बहुत ज़रूरी है। यामिनी सोचती है कि ज़्यादा कुरेद कर पूछना ठीक नहीं है। यदि रंजीत ज़रूरी समझे यह भी बात बता सकता है। जब अपनी माँ को धोखे देने वाली बात बता दी तो यह बात भी बता देगा। रंजीत कहता है, यामिनी इंसान कभी कभी उसके सामने घटने वाली घटना को देखकर भावनाओं में बह जाते हैं और बड़े से बड़े निर्णय ले लेता है, पर बाद में पता चलता है कि उस वक्त के माहौल में उसने जो निर्णय लिया था वह सरासर गलत था, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। यामिनी कहती है, मैं समझी नहीं। रंजीत कहता है, खैर बाद में कभी इसका मतलब समझाऊंगा। यामिनी, मैंने अपने पापा से वादा किया है कि अब मैं शादी कर लूँगा। बहुत दिनों से मेरे पीछे लगे हुए थे, अब मुझे लग रहा है कि उसके दिए हुए वादों को पूरा करने का समय आ गया है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 42। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।